नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि तुर्की के बारे में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए शॉकिंग हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को देखने के बाद शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा कि तुर्की खुले तौर पर आतंकी मुल्क यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसके बाद पूरे देश में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम चलती दिखाई दे रही है। वैसे हैरानी की बात तो ये भी है कि पाकिस्तान के समर्थन में कौन खड़ा होता है। ऐसे में आप ये जानकर शायद शॉक हो जाएंगे कि एक वो भी समय था जब हमारे ही देश के मुसलमानों ने तुर्की को मोटा डोनेशन भेजा था। ये सच है, आज जिस तुर्की का देश बॉयकॉट कर रहा है, आज जो तुर्की कश्मीर से लेकर पाकिस्तानी आतंकवादी तक हमारे खिलाफ खड़ा है, उस तुर्की की सबसे बड़ी बैंक की स्थापना भारतीय मुसलमानों के पैसों से ही हुई थी। तो दोस्तों, हुआ ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हुई। अब ब्रिटेन का वहां शासन हो गया। ऐसे में तुर्की में खलीफा अब्दुल हमीद द्वितीय की सुरक्षा के लिए कई इस्लामिक देश और स्थानों ने डोनेशन भेजा। इस दौरान भारत के मुसलमानों ने भी खलीफा के लिए बड़े स्तर पर तुर्की को डोनेशन भेजा। इसके लिए 1919 में मुंबई में सेंट्रल कैलिफेट कमेटी का गठन किया गया। सैयद जान मोहम्मद चोटानी इस कमेटी को लीड कर रहे थे। कमेटी में उस समय के कई बड़े मुसलमान नेता शामिल थे। याद रखिए, 1919 से लेकर 1924 का ही वो दौर था जब देश में खालिफात आंदोलन चलाया जा रहा था। उसी आंदोलन की आड़ में मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के लिए बड़े स्तर पर सोना इकट्ठा किया और वहां भेजा। अक्टूबर 1923 तक कमेटी ने 3297 सोने के बिस्किट अंकारा को भेज दिए। इसके साथ ही 12 सोने के बिस्किट कमेटी के मुस्तफ़ा कमाल पाशा को सीधे दिए थे। मैं जानती हूँ कि आप हैरान होंगे कि भारत के मुसलमानों ने इतना सोना उस समय तुर्की को क्यों भेजा था। दोस्तों, इसके पीछे शायद उमैया फिर खलीफा का कॉन्सेप्ट काम कर रहा होगा, क्योंकि तुर्की में खलीफा पर एक तरह से संकट था। तो खलीफा ने और खलीफा के शासन ने सहानुभूति रखने वाले भारतीय मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर डोनेशन दिया। अब सवाल है कि भारत के मुसलमानों ने जो फंड भेजा उसका क्या हुआ। तो दोस्तों, 9 नवंबर 1922 को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कमेटी को धन्यवाद देने के लिए एक चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में उसने कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही होगा और उसने उन पैसों के संयोग से ही इस बैंक की स्थापना कर दी। इस बैंक आज तुर्की की सबसे बड़ी बैंकों में से एक है। इसके साथ ही भारतीय मुसलमानों ने जो पैसा भेजा उनके द्वारा उपयोग हिजाज रेलवे को बनाया। दोस्तों, इस जानकारी से एक बात तो साफ है, यह है कि स्वतंत्र से पहले भारतीय मुसलमानों ने जो पैसा भेजा उन पैसों से अपने संस्थान बनाने वाली तुर्की आज भारत को ही काटने के लिए तैयार खड़ा है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कहाँ खड़ी है, तो सुनिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तुर्की के बहिष्कार पर सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमान तुष्टीकरण के कारण तुर्की के बहिष्कार का समर्थन नहीं कर रही है। एक राजनीतिक दृष्टिकोण है और इसके लिए स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कैसे कांग्रेस पार्टी अपने देश और तुर्की में से एक को चुनने में कांपने लगती है, इसके पीछे शायद मुसलमान तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि कांग्रेस शायद यह बात जानती है कि भारत मुसलमान तुर्की के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसके पीछे एक कारण यह हो सकता है क्योंकि जब मुसलमानों ने तुर्की के लिए फंड भेजा था उस समय कांग्रेस मुख्य धारा का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की को फंड दिया था, आज वही तुर्की भारत को आंख दिखा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।